सूत्र के 28वें वाक्य मार्ग के अध्ययन में पहली बात में आया है मक्क मक्क वैं तच्चम सुरक्षम चौ कारण संयुक्तम दर्शन लक्षणम। चार कारणों से संयुक्त ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त मोक्ष मार्ग पर गति कैसे होती है वह जिनेश्वर प्रणीत मुझसे सुन। क्या है? जिनेश्वर भाषित सुने जिण भाषिगम। जिनेश्वर भाषित सुन। सुनना किसकी? तो सबसे पहले यहाँ मुख्य बात आई कि जिनेश्वर द्वारा भाषित तो उनके द्वारा प्ररूपित प्रतिपादित ही सुनूंगा। क्यों? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्वदर्शी हैं, वे पूर्ण ज्ञानी हैं, वे पूर्णदर्शी हैं, वे परम वितरागी हैं, मात्र ज्ञायक हैं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, अपने आप के ज्ञाता, अपने आप के दृष्टा, निरंतर स्वरूप में ही रमण करने वाले ऐसे जिनेश्वर। लोगस की पार्टी में प्रथम ही श्लोक में अरिहंत जिन केवल ये 3 शब्द आए हुए हैं और स्थानांक सूत्र में तीसरे स्थान में ये 3 प्रकार कहे गए हैं। उसमें अरिहंत जिन और केवली ऐसा। अरिहंत किसे कहते हैं? कि जिन्होंने शत्रु का हनन कर दिया है। शत्रु आप किसे मानते हैं? यदि कोई अड़ोसी पड़ोसी आपको हानि पहुंचाता है, आपके भूखंड भवन में हस्तक्षेप या मर्यादा भंग करके आपकी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लेता है, कोई भाई ही आपका शत्रु बन करके खड़ा हो जाता है, ऐसे जो आपको शारीरिक अपेक्षा से, मानसिक अपेक्षा से, धन वैभव की अपेक्षा से हानि पहुंचाने वाले या गाली देने वाले, भला बुरा कहने वाले, आपको लगता है ये मेरा शत्रु। शत्रु कौन से? कि वस्तुतः अपेक्षा से तो मैं ही मेरा शत्रु हूं। जिस समय मैं सद्भाव सद प्रवृत्तियों में रहता हूं उस समय मैं ही मेरा मित्र हूं, और जिस समय मैं दुष्ट प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता हूं उस समय मैं ही मेरा मित्र हूं। जो शत्रु मित्र बाहर आकर के खड़े होते हैं, प्रिय या अप्रिय आकर के आपके समक्ष खड़े होते हैं, कोई प्रियता कराता है, कोई अप्रियता कराता है। जिस समय ऐसे प्रियता अप्रियता कराने वाले प्रिय या अप्रिय मित्र या शत्रु आकर के आपके सामने खड़े होते हैं, मानो यह मैंने ही पूर्व में कभी उपार्जित किया होगा। यदि दूसरे जीवों को सुख पहुंचाते हैं तो उसके कारण से पुण्य का उपार्जन, सातावित्री कर्म का उपार्जन होता है, और वह या उनमें से कोई आपको साता पहुंचाने वाला, शरीर सुख देने वाला आ जाता है, आपको प्रिय लगता है, मित्र लगता है। यदि दूसरे जीवों को दुखी करते हैं तो दुख देने से पाप का या असातावित्री कर्म का अर्जन होता है, और उसी के कारण से जिन्हें दुख दिया है वे या उनमें से कोई आपको दुखी करने आ जाता है, और जैसे आपको दुख का अनुभव आता है उस समय दुख देने वाले, कष्ट उपसर्ग देने वाले के प्रति द्वेष का, क्रोध का, हिंसा का भाव होता है, शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है। ये शत्रु और मित्र आपने तो बाहर मान रखे हैं,
उन्हीं से प्रीता या अप्रीता करके पुनः कर्म का बंध करते हैं। परंतु ये अरिहंत जिन्हें आप पहले पद पर बंधन करते हैं, ये अरिहंत कहते हैं कि ये और कोई शत्रु नहीं है। मैंने इस प्रकार के पूर्व में शुभाशुभ भाव करके और ज्ञानावरणादि ऐसे 7-8 प्रकार के कर्म उपार्जित कर रखे हैं। ये कर्म मेरे शत्रु या उन कर्म के कारण से जो राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, ये शत्रु। क्यों शत्रु? कि इन्हीं के कारण से पुनः कर्म का बंध होता है और कर्म के बंध से पुनः चक्रगति में जन्म मरण का अनंत दुख होता है। तो ये अरिहंत तो वे बने, वे कहला है कि जिन्होंने ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अरिहंत सामान्यतः आगमों में शब्द और हंत मिलता है। एक व्याख्या प्रकृति सूत्र है, उसमें 5 पदों की वंदना आई है, साथ में छठे और एक पद में आया है, मैं ब्राह्मी लिपि को वंदन करता। प्रथमतः तो 5 जो आप सामान्यतः बोलते हैं उनको वंदन करके अब सूत्रकार ब्राह्मी लिपि को वंदन कर रहे हैं। लिपि जड़ है कि चेतन है? जड़ को वंदन, लेकिन वो उसके माध्यम से भाव किससे व्यक्त करेंगे? केवली प्ररूपित वाणी का अब उन्हें प्रतिपादन करना है और उसका लेखन करना है। भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद ये हमारे आगम लिपिबद्ध हुए थे। अब लिपिकार कहें कि सूत्रकार कहें, जिस समय उसको लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, उस समय वह लिपि उपकारक। इसलिए चाहे वह जड़ हो तब भी सूत्रकार उसका भी उपकार मानते हैं और उसको भी वंदन करते हैं। पहले वंदन किया इसमें, प्रथम पद पर जो वंदन हम करते हैं, यहां शब्द दिया है और हंत, नमो और हंतानम। तो नमो और नमो में कोई अंतर नहीं है, आगमों में दोनों शब्द आए हैं। परंतु जिन्हें मंत्र रूप में साधना करनी हो, जिनको अपना उच्चारण स्पष्ट रखना हो, हकलाना तुतलाना मिटाना हो, तो कहते हैं कुछ ऐसे बीजाक्षर होते हैं, उनके उच्चारण बड़े कठिन होते हैं, उनकी साधना बड़ी कठिन होती है। तो सामान्यतः न का उच्चारण भी किया जाता है, परंतु आगमों में नमो भी आया है, विवाद करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा दिया, यहां चाहे प्रज्ञापना सूत्र में फिर 5 पदों की वंदना आई है, वहां भी, और फिर एक जम्बूदिक प्रज्ञप्ति है, उसमें एकमात्र नमो अरिहंताणम ऐसा एक पद को वंदन करके सूत्र का पारायण प्रारंभ कर देते हैं। और एक 32वां आवश्यक सूत्र, उसमें 9 पदों के बाद सूत्र प्रारंभ होता है। यहां कहीं 6, कहीं 5, कहीं 1, कहीं 9, जो अलग अलग पद्धतियां कैसे हुई? यदि नमो अरिहंताणम कह करके जम्बूदिक प्रज्ञप्ति सूत्रकार सूत्र प्रारंभ करते हैं, यदि अरिहंत को वंदन करते हैं, अरिहंत में क्या निर्ग्रंथ सम्मिलित होते हैं कि नहीं? अरिहंत निर्ग्रंथ सद्गुरु साधु हैं कि नहीं है?
और निर्ग्रंथ की परिभाषा में आचार्य, भगवंत, उपाध्याय, भगवंत, साधु साध्वी, भगवंत, ये तीनों सम्मिलित हो जाते हैं। इस बात है कि यदि एक पद को वंदन कर लिया तो ये तीन पद उसमें समाविष्ट हो। और जो अरिहंत हैं नियमादेश सिद्ध होते हैं। यदि एक ही पद को वंदन कर लिया तो कोई गलती हुई, सबका समावेश हो। इसलिए यहां एक ही पद को वंदन किया है। यदि आवश्यक सूत्रकार 9 पंक्तियों में बोलते हैं, आप सामान्यतः जाप जपते हैं, प्रारंभ 9 से करते हैं और समापन करना हो जाप का तब 9 को, बीच में 5। ये 4 पंक्तियां क्या है? ये 4 पंक्तियां इन 5 पदों के उस नवकार, ऐसा मंत्र कहो, आप सूत्र कहो तो अच्छी बात है, उसका महात्म्य आए। महत्ता क्या है? यदि 5 पदों को वंदन करते हैं, ये 5 पद क्या कर सकते हैं, इनसे मुझे क्या लाभ हो सकता है, ये 4 पंक्तियों में आया है। ये 5 पद ऐसे हैं कि जो सर्व पाप को गलाने वाले, सर्व मंगल करने वाले, और मंगल में भी अंतिम पंक्ति में आया प्रथम मंगल। और मंगल का अर्थ होता है मंग यानी पाप और गल यानी गलाना। ये पाप को गलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन 5 पदवीधारियों ने पाप को नष्ट किया। प्रथम 2 ने पापों से पूर्णतः परे होकर के परम शुद्ध अवस्था प्रकट कर ली है, और शेष 3 भी इन 5 पापों को कहें कि 18 प्रकार के पापों से निरंतर विरत होते चले जा रहे हैं, और निष्पाप आत्मा का लक्ष्य रख करके निरंतर आत्मा का पराक्रम आत्मा में कर रहे हैं। इसलिए ये पापों से परे रहने वाले, इसका अर्थ है कि पाप को गलाने वालों का यदि आपने स्मरण किया है, स्तुति की है, जाप जपा है, चाहे इस एक नवकार मंत्र के माध्यम से, चाहे लोकस की पार्टी से, चाहे नवस्वरम की पार्टी से, चाहे एक 24वीं, दूसरी 24वीं, सैकड़ों प्रकार की 24वीं से जिन जिन की आप स्तुति कर रहे हैं, वह स्तुति किसके लिए? स्तुति करने वाले, आप जो जो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना अभ्यर्थना करते हैं, प्रातःकाल सेवो सिद्ध सदा जयकार, और फिर अंत में बोलते हैं, वह आपको पक्का ध्यान रहता है कि मैंने हे सिद्ध परमात्मा आपकी स्तुति इसलिए की है कि मैं सरदार बना रहूं। किसका सरदार? अपने आप का। मैं संघ का, समाज का सरदार बना रहूं। और ये भंडार कौन से भर ज्ञान है आपको? उस सिद्ध परमात्मा की स्तुति में अंतिम पंक्तियों में महात्मा में क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, याचना कौन सी कर रहे हो? अरे हम तो ज्ञान के भंडार की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ज्ञान के भंडार की बात कर रहे हो कि नवनिधि अष्टनिधि चाहिए आपको? वस्तुतः जो नवकार मंत्र का एक पद बोलते हैं, एक स्तुति स्तवन बोलते हैं, यह नवकार बड़ा क्या बोलती है? इस मंत्र की महिमा भारी है। क्या लयबद्ध होकर के 5 पदों के गुणों का कीर्तन
वंदन स्तुति करते करते और अंत में मांग कहो कि इच्छा कहो कि ऐसे इन पांचों पदों की स्तुति करने वाले के गले में वो लक्ष्मी वरमाला लेकर के तत्पर खड़ी रहती है गले में पहनाने की। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान की लक्ष्मी। वो तो सरस्वती हो सकती है, लक्ष्मी तो धन की होती है। तो आप इन 5 पदवीधारियों की स्तुति करके और गुणगान करके क्या चाहते हो? धन चाहिए, वैभव चाहिए, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, धन के भंडार भर जाए। महावीर का मैं आपको चित्र बताता हूं। जिस समय वे मुनि अवस्था में थे, आचाराम सूत्र के प्रथम संस्कंद में 9वें अध्ययन में 4 अध्ययनों में महामुनि अवस्था में उन्होंने जो साधना की है उसमें देखो नग्न दिगंबर, और नग्न दिगंबर का अर्थ होता है कि जिस समय उन्होंने 5 महाव्रत रूप संयम धारण किया था उस समय इंद्र ने एक देव दुष्य उनके कंधे पर डाला था। यह उनका गीताचार है, व्यवहार है कि जिस समय होने वाले तीर्थंकर संयम लेते हैं उस समय ऐसा देव दुष्य वे उनके कंधे पर डालते हैं। और उसी परंपरा से आज भी जिस समय कोई संयम लेते हैं तो उसके बाद पछेवड़ी उड़ाने का कार्यक्रम। उस समय महामुनि क्या निश्चय करते हैं कि चाहे भयंकरतम ठिठुरन आ जाए, शिशिर ऋतु आ जाए, तब भी मैं इस वस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। और कंधे पर पड़ा हुआ है, विहार कर रहे हैं, आधा कहीं झाड़ियों में फंस गया, फट गया, और आधा कंधे पर पड़ा रहा, कहीं ध्यान में लीन थे। और वर्षीदान में कोई ब्राह्मण बेचारा कोई वर्ष भर बाहर रहा, उसे दान का लाभ नहीं मिला। उसको किसी ने कहा, दौड़ा दौड़ा पीछे पीछे जाता रहता है, ढूंढते ढूंढते कहीं खड़े थे तो वह उनके कंधे पर से उठा ला। आपने तो चित्र ऐसे बना रखे हैं कि उन्होंने उस बेचारे पर दया करके वह कंधे से उतार करके दान दिया था। यदि मैं आपके यहां से वस्त्र, पात्र, आहार पानी आदि लेकर के आऊं फिर किसी को दे सकता हूं? दे सकता हूं? क्योंकि भूखा मर रहा हो, प्यासा मर रहा हो, तो ठंडे मर रहा हो तो फिर महामुनि वहां भी दे सकते। फिर आपने चित्र कैसे बना दिया? तो उन्होंने दिया। चलो कैसे मानो, यदि दिया हो चाहे वो उठा ले गया हो, तो अब महावीर नग्न है कि नहीं? उनके पास कितना सोना, कितने चांदी, कितने हीरे पन्ने, कितना धन, कितना वैभव है जो आप उनसे मांगते हो, स्तुतियां कर करके जो जो उनसे मांग रहे हो, है उनके पास? है क्या? फिर क्यों मांगते हो? और मांगने वाले के लिए आपके मेवाड़ में एक शब्द है, बोलू क्या? ममता। जोर से बोल रहे सबको जरा। अरे मांगते हो, क्या मांगना चाहिए? जो उनके पास है वह तो मांगते नहीं हो। मैं भी कहता हूं मेरे पास धन है, चाहिए आपको? किसे चाहिए? मेरे पास संयम रूपी धन है। वैभव आपको कौन सा चाहिए? वैभव तो मेरे पास भी है, परंतु आपको तो वह धन वैभव चाहिए, इंद्रियों की पूर्ति के लिए साधन मिले ऐसा वैभव चाहिए। मेरे पास भी वैभव तो है, परंतु वह आत्म वैभव है। और फिर कोई अब पार्षद का चुनाव लड़ने का काल आ गया है, कोई
विधानसभा का चुनाव, कोई संसद का चुनाव, सत्ता चाहिए। मेरे पास भी सत्ता है, किस किसको चाहिए भाई बताओ। वह सत्ता जिससे कोई भी पृथक नहीं कर सकता हो, ऐसी सिद्ध शिला पर सत्ता प्रकट करने का वह तरीका क्या है, कला क्या है, साधन क्या है, ऐसा मेरे पास भी है। परंतु आपको वह आत्मसत्ता, आत्मा की महासत्ता तो नहीं चाहिए, बाह्य में यह राज्य सत्ता चाहिए। वस्तुतः इन पंच परमेष्ठी के पास जो है वह तो मांगते नहीं, और जो उनके पास नहीं है वह मांगते हुए इतनी विचित्रता है। जिस समय ऐसे ये और मंत्र कहें कि पांचों कहें, ये परम शुद्ध आत्मा प्रथम दो, और तीन अधिकांशतः आत्मा की शुद्धता प्रकट कर चुके, और जो अंश मात्र भी अशुद्धि रागादि की, क्रोधादि की, मोहादि की बची भी हो, तो उसे भी नष्ट करने के लिए निरंतर पराक्रम कर रहे हैं, स्वाध्याय ध्यान में लीन रहते हैं। इस कारण से हम इनको शुद्ध आत्मा मानते हैं, और जिस समय इनका स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, जाप जपते हैं, उस समय इनके आत्मिक गुणों पर दृष्टि जाती। जिस समय एक पद करके पांचों पद बोलते हैं, और वे पांचों पदों की कहो 108 मनके की माला फेरते हैं। कितने की? क्यों 108 की क्यों? 109 की, 107 की क्यों? इन पांचों के सब मिलाकर के 108 गुण हैं, और ये गुण कौन से हैं कि आत्मा के। यदि आपने इनका नाम जपा है तो जपते समय आपको इनके गुणों का स्मरण आता है। पांचों पदों में सारे गुण को अलग अलग ना करते हुए उन सब का एक सार रूप है, वह है वीतरागता। यदि प्रथम दो के लिए कहें तो कहेंगे परम वीतरागी, और शेष तीन कहें तो वे वीतरागी। परम वीतरागी का अर्थ होता है जिनके लेश मात्र भी राग नहीं बचा है। यदि राग है तो निश्चित मानना कि जिसके प्रति राग है उसको हानि पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष। यदि राग है तो प्रज्ञापना सूत्रकार कहते हैं कि माया और लोभ है, और यदि द्वेष है तो मान लेना कि क्रोध और माया मान है, और मान है तो मान, सम्मान, स्वागत, सत्कार, इसको बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से धन चाहिए, और धन चाहिए तो लोभ करना पड़ता है, और लोभ की पूर्ति करने के लिए छह प्रपंच, कपट, मायाचारी, दुहरे लेखे, कर चोरी आदि करने पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि यदि राग है तो माया और लोभ है, द्वेष है तो क्रोध और मान। यदि मान है और मान पर कोई ठेस पहुंचा दे तो क्रोध है, और क्रोध है तो मान लेना कि हिंसा है, और हिंसा यदि है तो द्वेष, वैर, वैमनस्य, घृणा, तिरस्कार, ये सारे दुर्भाव आ गए हैं। और यदि इन भावों को पूर्ण करने हैं तो झूठ भी आ जाएगा, चोरी भी आ जाएगी, और यदि राग है तो रति भी है, और रति है तो रति क्रीड़ा भी है, और राग रति है तो अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन भी है, और मैथुन सेवन है तो उसकी पूर्ति के लिए साधन चाहिए, परिजन और भोग सामग्री चाहिए, तो उसके लिए आरंभ भी चाहिए और परिग्रह भी चाहिए। इसका अर्थ है कि राग है तो सारे पाप, राग है तो सारे पाप। और इन पांचों के लिए एक महत्व की बात कही जा सकती है कि राग से रहित हुए हैं, इनको वीतरागी कहते हैं। यदि आपने वीतरागी, पंच परमेष्ठी, वीतरागी, अत्यंत परमात्मा,
सिद्ध परमात्मा का नाम जपा है, जप जपा है, स्तुति की है, अभ्यर्थना की है, उस समय क्या आपने कभी अपना मूल्यांकन, स्तुतिकार ने अपने आप का मूल्यांकन किया क्या कि मैंने इन परम वीतरागी या वीतरागी का नाम जपा है, रागादि कितने मंद पड़े हैं? पढ़ रहे हो? 1 घंटे का जाप करके उठे और फिर जिस समय राग का या देश का, कषाय का, 5 इंद्रियों में रति अरति का निमित्त आता हो, उस समय क्या आपके ये पाप, क्या शुभाशुभ भाव, क्या विकारी भाव मंद पड़ रहे हैं? यदि मंद पड़ रहे हो, कम होते चले जा रहे हो, मानना कि आपने जाप सही जपा, स्तुति सही की है, नमस्कार सही किया है, पाठी लोगस की नमस्कारों की सही बोली है, 24 सही गाई है, और यदि राग या देश, कषाय या रति अरति या हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन पापों में, प्रवृत्ति में, पापों की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं हो रही है, तो ये सारे जाप जपना, स्तुतियां करना, लोगस की एक बार पाठी बोलना या 108 की एक माला फेरना या प्रतिदिन 21 मालाएं लोगस की फेरना, नवोत्तरों की फेरना, सार क्या निकला? कुछ नहीं निकला। व्यापार करते हो और संध्या को ही सार निकालते हो, गणना करते हो कि कितना लाभ कमाया। यदि आपने एक पार्टी बोल करके 108 पार्टियां, एक माला फेर करके 21 मालाएं फेर करके फिर सार ने निकाला कि लाभ क्या हुआ? लाभ होना चाहिए। लाभ क्या? कि ये ऐसे हैं कि निरंतर गायब स्वभाव में रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना, ऐसे का मैंने जाप जपा है, तो फिर ऐसा का ऐसा मेरे भी अंश प्रकट होते जाना चाहिए। अपने आप का ज्ञान हो, अपने आप का दर्शन हो, अपने आप में रमणता हो, तो समझना कि इन अरिहंत परमात्मा का नाम आपने सही जपा। यहाँ अरिहंत सामान्यतः हमने मान्य कर लिया है, और अरहंत आगमों में अधिकांशतः आया है। विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अरहंत का अर्थ होता है जिनके लिए अब इस लोक में रहस्यपूर्ण बात कोई भी छिपी नहीं है, और उन्हें जो प्राप्त करना चाहिए वह उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनका ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य अनंत स्वरूपी हो गया है। वे अनंत चतुष्टय में विराजमान है। अनंत चतुष्टय का अर्थ होता है 4, चतुष्टय में 4 कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ऐसे 4 गुण मुख्यता से गए जाते हैं। ऐसे गुण जिनके प्रकट हो गए हैं उनको हम कहते हैं अरहंत। इनके फिर संक्षेप नाम भी आत्मा में आए हुए हैं। अरहत, अरहन, अरहम, कितने हो गए? कहीं कहीं अरुहंत और अरोहंत भी आया है। अरुहंत और अरोहंत का अर्थ होता है अब जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है उन्हें अरुहंत या अरोहंत कहते हैं। अब उन्हें न तो जन्म लेना है और न उन्हें मरना है। और यह परमात्मा को मरना भी नहीं है कि नहीं? अरे अरिहंत परमात्मा का मरण है कि नहीं? मरण है। यदि सम्यक स्त्री हो, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति हो, और वह भी मरण को वास्तव मानता है, तो इन अरिहंत परमात्मा के मरण को मरण कहां कहा जाएगा? यह तो परिनिर्वाण कल्याण काल।
क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण कल्याण, यानी परम कल्याण का कार्य हो रहा है, मरण कहाँ है? और यदि मरण भी मानते हो तो मरण किसका है कि जो जन्मता है वह बड़ा होता है, वह बूढ़ा होता है, वह रोगी होता है, वह जीर्ण शीर्ण होता है और वह मरता है। मैं तो अजन्मा, अजड़, अमर ऐसा आत्मा हूं, ऐसा चौथे गुण स्थान पर आते समय यदि तय कर लिया, तब चौथे गुण स्थान के अंतिम समय में, जिस समय वह अंतिम शरीर आत्यंतिक जिसका विछोह हो रहा है, वह मरण नहीं कहा जाता है। इस अपेक्षा से कहा कि जिन्हें न जन्मना है न मरण, जन्म और मरण के दुख से जो परे हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, उन्हें अरहंत, अरुहंत, अरोहंत, अरिहंत, अरहन, अरहम, अरहत नाम तो 7 प्रकार के आत्मा में आए हैं। और यदि अब 7 व्यक्ति उच्चारण सहित यदि स्तुति कर रहे हों और 7 अलग अलग शब्द बोले तो बड़ा अटपटा लगेगा। 7 के अर्थ तो एक ही पर्यायवाची जैसे निकलते हैं, परंतु अर्थ प्रत्येक शब्द अपना अपना लिए रहता है। इस अपेक्षा से भिन्न भिन्न अर्थ भी हैं। अभी अरिहंत और हंत का अर्थ दिया, यदि इन्हीं के स्थान पर दूसरा शब्द आया है, यहां इस पहली गाथा में आया है सुनेह जिन भाष्यम, तो यहां जिन्हें जिन शब्द आया है, जिन किसे कहा कि जिन्होंने जीता है इंद्रिय विषयों को, जिन्होंने जीता है राग द्वेष आदि को, जिन्होंने जीता है विकार भावों को, विकार भावों को, शुभाशुभ विकारी भावों को जीत करके वे जिन हो गए हैं। और जो जिन हो गए हैं उन्हीं के सिद्धांतों को मान करके उन्हीं के अनुसार आत्म आराधना करने वाले को उनका आराधक कहते हैं। और ऐसे आराधकों के समूह को जैन ऐसा कहा। हो अरे जैन हो क्या है? जिन्होंने जीता है इंद्रिय विषयों को उन्हें कहते हैं जिन। और ये जिन इन्होंने 5 इंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिया है, ये जितेंद्रिय हो गए। शेष 3 पदवीधारी भी इंद्रिय विषयों के विजेता कहे जाते हैं। अधिकांश में तो उन पर विजय प्राप्त कर ली है। 4 इंद्रियों के भोग तो मेरे पास प्रत्यक्षता है नहीं, परंतु निश्चित रूप से एक इंद्रिय का भोग तो है। इन्हों को पूछ लेते हैं कौन सा है? अरे मेरे पास एक इंद्रिय का विषय का भोग तो है। रसनेन्द्रिय का विषय मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? और उसका भी मजा तब आए कि जब बहने मेहमान हो, तो रसनेन्द्रिय का मजा है कि नहीं? और यदि रसनेन्द्रिय का मजा ले तो फिर जितेंद्रिय नहीं। ये पंच परमेष्टि के लिए कहा जाता है, चाहे शेष 3 पदवीधारी के लिए कहा जाता है कि इंद्रिय विषयों का निग्रह करने वाले, ये इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करने वाले, या अब यहां इतना लंबा बोलने के स्थान पर एक शब्द में कहें ये जितेंद्रिय है। ऐसे इन जितेंद्रिय को हम कहते हैं जिन। और जिनों में जो ईश्वर है उनको कहते हैं जिनेश्वर। और जिनों में जो वर, जिन वर, और जिनवर में जो इंद्र के समान है उनको कहते हैं जिनवरेंद्र। और उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आए हैं। जिन तो बहुत सारे हो सकते हैं। भगवान महावीर के काल में भी उनके 50,000 शिष्य शिष्याओं में से व्याख्या प्रकृति सूत्र में उल्लेख आया है। 2 देवों ने विकृणा करके और भगवान से पूछा, भगवान आपके शिष्यों में से कितने इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे? तो भगवान ने उत्तर दिया 700। और ये बहनें पूछेंगे महाराज शिष्यों का वर्णन आया कि नहीं आया?
उसमें तो नहीं आता। गौतमपुत्र भले कहता है कि 1400 शिष्याएं भी मोक्ष गई थी, मान लो, इसका अर्थ है कि जिन तो बहुत सारे हैं 700 और 1400, परंतु जिनेश्वर कितने हैं कि जिनों में इंद्र के समान, जिनों में ईश्वर के समान, उसको कहते हैं जिनवरेंद्र या जिनेश्वर। और उसी से ये आपका शब्द बना है जिनेन्द्र, जिसको आप प्रथमता कहते हैं। ये सब एक दूसरे से मिले तब बोलो क्या कि जय जिनेन्द्र, ये जिन और हंत जिन। और तीसरा शब्द लोकस की पार्टी के पहले श्लोक में आया है केवली। केवली का क्या कि उनका ज्ञान कितना हो गया है कि पूर्ण ज्ञान हो गया है। वो पूर्ण ज्ञान कैसा हो कि मात्र जानना 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 जानना। किसको जानना? क्योंकि प्रथमता अपने आप को ही जानना। यदि अन्य कोई जानने में आ भी रहा है तो वह मात्र जैसे शुद्ध कांच होता है, उसके सामने जो आकर के खड़ा हो जाए वह उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। ऐसा इन केवली परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में तीनों लोक, या कहें कि लोक में 6 द्रव्य हैं तो 6 द्रव्य या एक द्रव्य के अनंत गुण हैं तो अनंत गुण, या एक गुण के भूत वर्तमान भविष्य की अनंत पर्याय हैं तो 6 द्रव्यों की, एक एक द्रव्य की अनंत गुण की, एक एक समयवर्ती अनंत भूत वर्तमान भविष्य की पर्याय झलक रही है। ऐसे ये अरिहंत सिद्ध परमात्मा होते हैं। इनके ज्ञान में तीनों लोक प्रतिबिंबित होते हैं, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, तीनों लोकों के दृष्टा हैं, तीनों लोकों को देखते हैं। इसलिए तीनों लोकों को देखने वाले कहने के कारण से इनके लिए आपने बताया त्रिलोकी नाथ। किसके नाथ है? तीनों लोकों के, तीनों लोकों के नाथ। क्या कानून थे? तीनों लोगों का स्वामित्व करके उन्हें क्या करना है? उनको तो एक उद्गल परमाणु का भी स्वामित्व नहीं रखना था। उन्होंने तो चौथे गुण स्थान पर आते समय तय किया था कि उद्गल परमाणु पर भी मैं स्वामित्व और आधिपत्य नहीं कर सकता, तो तीनों लोगों का नाथ बनूं। ऐसा क्या होता है कि स्वयं का स्वामी बनूं? अनाथि मुनि में तो मैं अपना स्वामी क्यों नहीं बनता हूं? हे महाराजा सैनिक, तुम कौन से मगध के नाथ बनना चाहते हो, कहलाते हो? क्या तुम किसी अन्य के नाथ बन सकते हो? वहां तो नाथ की परिभाषा बता कि मगध के भी तुम नाथ नहीं हो सकते, इस शरीर के भी स्वामी नहीं हो सकते, इस मकान दुकान के भी, किसी के भी, एक पुद्गल परमाणु का भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। और वहां हमने इन अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को क्या बना दिया? नाथ। क्योंकि वे तीनों लोग उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं, देखने में आते हैं। यदि उनके देखने में आ रहा है कि कोई उनकी 48 श्लोक बोल करके स्तुति कर रहा है और कोई 4800 गालियां देगा, आप क्या करते हैं? 48 श्लोक बोल करके भगवान ऋषभदेव की गुणगान करते, बड़े प्रसन्न होते हैं क्या? अरे स्तुति करने वाले बोलो भक्ता मत कमाट कौन कौन करते हैं? प्रसन्न हो रहे होंगे ना? नहीं हो रहे? और यदि 4800 गालियां दे रहे हो कोई तो उन्हें मानते ही नहीं हो तो सर्वज्ञ हो ही नहीं, मैं तो आपको मानता ही नहीं। उनको न मानने वालों की तुलना में असंख्यात गुने हों तो गाली देने वाले हुए तो, और साक्षात उन्हीं के सामने एक ये कहने वाला आ गया कि तुम तीर्थंकर नहीं हो, मैं तीर्थंकर हूं, तुम छदमस्त हो और
अमुक अमुक काल में तुम छद्मस्त अवस्था में ही मर जाओगे और मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वदर्शी हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, ऐसा उनके सामने आकर के गोशालक ने बोला था। रुष्ट हुए यदि वे स्तुति करने से तुष्टमान भी नहीं होते हैं और निंदा करने से रुष्टमान भी नहीं होते हैं, तो फिर आप सोचो, न तो मुझे ये वरदान देते हैं, न ये अभिशाप देते हैं, ये तो अपने में मग्न रहते हैं, अपने में लीन रहते हैं, स्वरूप में रमण करते हैं। कोई स्तुति करो, स्वागत करो, अभिनंदन करो कि कोई दुष्कारो, गालियां दो, वर्षना करो, निंदा करो, उनको क्या अंतर पड़ रहा है? फिर आप सोचो कि स्तुति क्यों करो, स्तुति क्यों करो? और बता दिया मैंने कि यदि उनकी 48 श्लोक बोल करके और एक बार नहीं प्रतिदिन, और वो कबीरदास जी ने तो पता नहीं किनके लिए कहा, अरे तुम्हारा अल्लाह बेरा हो गया है क्या कि ऊपर जाकर के फिर वहां चट्टान में चढ़ करके और फिर बांग देते हो? ऐसे मैंने भी साधकों ने ऐसे जोर जोर से बांग देने वाले देखे और झगड़ा करने वाले भी देखे। जैसी भक्तामर का पाठ जोर से शुरू हुआ, जो साधना कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनका मन में करना, साधक में फिर भक्तामर का पाठ भी बोलेंगे, वे कहाँ बोलेंगे? और क्या शुरू हो गया? बोला झगड़ा कहाँ? स्थानक में, धर्म स्थानक। अरे स्थानक तो रेलवे स्थानक भी कहलाता है, बस स्थानक भी कहलाता है, स्थानक भी पूछ रहा हूँ, धर्म स्थानक में क्या शुरू हो गया? जोर जोर से, मैंने कहा जोर जोर से बोल करके किसको सुना रहे हो? मुसीबत यह है कि यदि मौन में स्तुति करें तो दूसरे सुने तो सही लगे कि हाँ वास्तव में बड़े अच्छे स्तुतिकार है, तो दिखाना भी पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और दूसरी समस्या मैं जानता हूं, यदि मौन स्तुति करें तो झपकी आने लगती है, ध्यान बढ़ जाता है, मन भटक जाता है, तो जोर जोर से इसका अर्थ हुआ, यदि स्तुति करने वाले को लगे कि स्तुति करने वाले को स्तुति करने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं? यद्यपि उनको तो आपकी स्तुति से कोई लाभ नहीं है और न करने से कोई हानि नहीं है, परंतु यदि आप स्तुति करते हैं तो उनके आत्मा के गुणों का स्मरण आने से अपने आत्मा पर दृष्टि जाती है और अपने आत्मा का स्मरण होता है, अपने आत्मा का स्वरूप निश्चित होता है, स्व और पर का भेद ज्ञान होता है, और उसके कारण से उनकी की हुई स्तुति मेरे लिए परम लाभदायक हुई, इसलिए स्तुति करता हूं। उनको कोई लाभ नहीं है। गालियां देते हो तो कोई हानि है उनको? यदि वे मुनि अवस्था में थे तब भी उनको न जाने कितनी गालियां देने वाले आए हों, हानि पहुंचाने वाले आए हों, तो हत्यारा है, पापी है, दुष्ट है, दुरात्मन है, मेरे अमुक को मारा, मेरे अमुक को मारा, ऐसे हत्यारा कहकर के गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, थू कर रहे हैं, थूक रहे हैं, और कोई महामुनि महावीर के कान में कीड़े ठोक रहे हैं, कोई क्या कष्ट और कोई क्या उत्सर्ग दे रहा है, देश का लेस मात्र में उनको भाव नहीं आया था। यदि मुनि अवस्था में भी उनको ऐसा नहीं हुआ तो अर्यंत अवस्था में कैसे हो सकता था? ये गोशालक को कैसे रुष्ट हो सकते थे? गोशालक के प्रति कैसे देश का भाव हो सकता था? वे तो अरिहंत तीर्थंकर साक्षात है, उनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। जो है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह पुष्प सौरभ युक्त है, सुंदर दिखाई दे रहा है, वह घर जाकर के कहता फिरेगा, रे मुझे सूंघो, मुझे देखो, कितनी सुगंध आ रही है, कितना सौरभ है, कितना सुंदर हूँ, देखो। क्या देखने के लिए आपको आमंत्रित करता है, कहता है? अरे वो तो अपने में मग्न है, वह तो अपने गुणों में, अपने आप में लीन है। आप उसको देख करके प्रफुल्लित होते हो, सुगंधित और वातावरण रह करके प्रफुल्लित होते हो,
तो ठीक, ना होते हो तो ठीक, उसको वो तो अपने आनंद नहीं है। इसका अर्थ है कि ये पंच परमेष्ठी तो अपने आत्मा में आनंद में लीन रहने वाले, आप उनका सत्कार करो तो क्या है, दुष्कारो तो क्या। जो सत्कार और दुष्कार से बने रहे वह साधु, जो सत्कार और दुष्कार से बने रहे वह अरिहंत परमात्मा। इसका अर्थ हुआ कि जो मुनि अवस्था में, जो अरिहंत अवस्था में, जो तीर्थंकर अवस्था में न तो तुष्टमान हुए न रुष्टमान हुए, तो अब यदि वे सिद्ध हो गए हैं और उनको न जाने कितने गालियां देने वाले उनके सिद्धत्व को, सर्वज्ञता को, सर्वदर्शिता को माने नहीं ऐसे असंख्य मनुष्य, तो रुष्ट तो नहीं होते, उनको कोई हानि है नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि उनका हम नाम जपें या गालियां दें, उन्हें कोई लाभ और हानि नहीं, परंतु मुझे यदि उनकी स्तुति करता हूं तो उनके गुणों का स्मरण आता है, यदि उनको गालियां देता हूं तो मेरा ही मन खराब खट्टा होता है। हानि किसको? दूसरे व्यक्ति को गाली का दुष्प्रभाव हो ना हो, गाली देने वाले का, बुरा भाव करने वाले का तो बुरा हो ही गया, दूसरे का बुरा हो ना भी हो, दूसरे का बुरा हो ना भी हो। यदि आपकी बुराई करने से, निंदा विकता करने से, गालियां देने से दूसरा व्यक्ति यदि ज्ञानी है और वह उससे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता है, उसको तो कोई हानि हुई नहीं, पर गाली देने वाले के स्वयं का क्या हुआ? कर्ता बंद हो गया, स्वयं की हानि हो गई। तो हमें क्या देखना है? अपने स्वयं का लाभ या अपने स्वयं की हानि देखनी है। और कौन सा लाभ और कौन सी हानि? आत्मिक लाभ और आत्मिक हानि। बाह्य लाभ हानि नहीं देखना है। आज जो स्तुतियां आप कर रहे हैं उनमें बाह्य लाभ और बाह्य हानि, यदि कोई रोग आ गया, शोक आ गया, दुख आ गया, दारिद्र्य आ गया, और आसन में एक तो भूपत्ति, एक माला और एक मंगल साधना कहती है ना, जैसे कोई ऐसा रोग शोक दुख दारिद्र्य बाधा आई और मंगल साधना का वह गुटका निकाला और उत्सव कहा, क्या प्रारंभ हुआ? क्या हुआ? जाप जपा क्या? किसका जपा? उत्सव भर किसका जाप है? कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है, परंतु उसी में मात्र 5 श्लोक हैं, परंतु 5 श्लोकों के उन टीकाकारों ने, वृत्तिकारों ने एक एक श्लोक के नीचे सैकड़ों प्रकार के मंत्र वृत्तिकार ने बढ़ रखे हैं, बना रखे हैं। और इन्हीं श्लोकों में ऐसा एक पहला और दूसरा श्लोक ऐसा आ गया कि जिसमें इनका नाम जपने से ऐसा रोग शोक दुख दारिद्र्य भी मिट जाता है। तो आपने क्या माना कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने से क्या मिट जाएगा? कौन सा रोग? यदि सनत कुमार चक्रवर्ती के चक्रवर्ती अवस्था में उनके जरा से शरीर सौष्ठव पर चक्रवर्तित्व पर अभिमान के कारण से ऐसा महारोग आ गया था, शरीर में जर हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, और फिर शरीर की अशुचिता पर ध्यान जाने से और ऐसा तीव्रतम वैराग्य जाता है कि वे स्वयं बोधित होकर के संयम ग्रहण कर लेते हैं। और रोग कितने वर्ष तक मामूली अवस्था में गिरा के 700 कितने वर्ष फिर हाय हाय करते रहे होंगे। अरे रोग आए तब हाय हाय कर रहे थे, उस तक जाप जप रहे थे क्या? नहीं जप रहे थे। आप क्या करते हो? या तो हाय हाय करते हो, हिंजरते हो,
आज ध्यान करते हो, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, या फिर उसका घर निकाल करके उसका जाप कर रहे हैं कि मेरा रोग मिटा देंगे, शांतिनाथ साता करो। और उसी साता करो में कौन सी साता, तो आपने तो कथानक भी बड़े पक्के कर रखे हैं, और पक्के नहीं हो तो हम पाठ में बैठने वाले और पक्का कर देते हैं कि माता के गर्भ में जिस समय वे आए थे और पूरी राजधानी में, पूरे राज्य में महामारी फैली हुई थी, किसी ने सलाह दी या न दी, कैसे भी मानो, राजमहलों के ऊपर की छत पर जाकर के माता चारों तरफ से दृष्टि दौड़ाती है और पूरी राजधानी में वह महामारी मिट जाती है। ओहो, गर्भस्थ शिशु के कारण से सारे राज्य में शांति हो गई। तो यथा गुण तथा नाम, जैसा गुण है वैसा नाम रखा। क्या नाम रखा? फिर आपने स्तवन कौन सा बनाया, और उस साता में फिर आया ताव तेज। ताव तेज क्या होता है? ताव है बुखार। अरे मेवाड़ में ताव किसको कहते? बुखार को कहते हैं। वो तेज किसको कहते? रोक शोक को। जो आपका ताव तेज है वो सारा ये शांतिनाथ परमात्मा उनकी स्तुति करेंगे तो वे इसके लिए अरिहंत बने, इसके लिए वे साधु बने कि इन सारे लोगों के ताव तेज मिटा, इनका दुख मिटा दो, इनका दारिद्र्य मिटा दो, इसके लिए मुनि बनते हैं। आप जिस समय मंगल पाठ सुना था महाराज, मंगल पाठ सुनने के लिए सारे लोग तत्पर रहते हैं, बार बार मंगल पाठ सुनते हैं, तो कोई कारण तो होना चाहिए, मंगल पाठ सुनते क्यों? अब मुझे पता है मंगल पाठ क्यों सुनते हैं। इन्हें यदि कोई यात्रा करनी है और यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, फिर एक ऐसी यात्रा है जिसमें उनको कोई मंगल कार्य करने जाना है, लड़की के लिए बढ़िया घर देखने जाना है, चलो महाराज का मंगल पाठ सुन के आए, मंगलिक लेके आ जाते हैं, तो मंगलिक लेकर के और फिर वो मंगल कार्य करने जाए। कौन सा कार्य करने जाए? अरे बेटे का या बेटी का विवाह करने, सगाई करने, लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, वो मांगलिक कार्य है कि अमंगल का कार्य है? हाँ, ये महिला मंडल प्रधान बोल रही है महाराज संसारी तो मंगल कारक है। इनका संसारी का अर्थ होता है चतुर्कृति संसार में भटकने वाला, चतुर्कृति संसार की रचना करने वाला, चतुर्कृति संसार को बढ़ाने वाला, उसको कहते हैं संसारी। तो संसारी तो उसको मंगलकारी मानता है, अरे वस्तुतः वह पापकारी कार्य है, और पापकारी कार्य करने के लिए पाप को कराने वाले का मंगल पाठ सुनने। अब क्या रखा मंगल पाठ का रख? परीक्षा देनी, बड़ी कठिन परीक्षा आ गई, महाराज आए हुए मंगल पाठ सुनकर के फिर परीक्षा देने जा। मैंने कहा क्या कारण? कारण क्या? वो जिस समय उत्तर पुस्तिका सामने आएगी और वो उनकी आंखें ऐसी हो जाएगी परीक्षक की कि उत्तर सारा गलत लिखा हो तब भी सही लिखेगा, और अंक 10 में से 9 आ जाएंगे, वो 5 परमेष्टि उनकी आंखें बांध देंगे और उत्तीर्ण हो जाएगा। हनुमान जी के यदि गोलमा करके आ जाए और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो फिर वह मंगलवार को या शनिवार को फिर नारियल लेके जाता है, चने कुमड़े वो लेके जाता है चढ़ावा। ऐसी जैसी मंगल पाठ सुनकर के परीक्षा देने जाए और अच्छे अंक आ जाए तो मेरे यहाँ भी चढ़ावा देने के लिए फिर आते हैं, महाराज आपकी प्रताप से, आपकी कृपा से ऐसा हो गया, फिर आदेश को फरमाओ, फिर आदेश फरमाते हैं। और देखना भाई, हमारे एक ऐसे गुरु हैं, उन गुरु का एक समाधि स्थल बनाना है, एक ऐसा तप महोत्सव करना है। कल मुझे ये कुछ भाई बहन, उनमें या आपकी महिला वर्ग की प्रधान भी थी, परिचय कराया
तो परिचय वैसे उसी गांव के थे, इस कारण से मुझे तो परिचय था, पर उनका पता है कि नहीं है, परिचय दूसरा करा। ये संघ के कोषाध्यक्ष हैं। मैंने कहा मुझे कोई तप महोत्सव कराना नहीं, कोई प्रीति भोज कराना नहीं, मुझे कोई उत्सव कराना नहीं, बढ़िया पत्रिकाएं छपाने की रंग बिरंगी। मुझे कोषाध्यक्ष के कोष की आवश्यकता क्या है कि मैं इनको पूछूं, हाँ भाई वहां कौन है कोषाध्यक्ष, मुझे क्या करें? मंगल पाठ सुनकर के आपका जो जो कार्य हो गया, और कार्य कौन सा हो जाए कि यदि आपने काले कारनामे करके, काले लेखे लिख करके काला धन इकट्ठा कर रखा हो और छापा लगाने वाले आ गए और दौड़े दौड़े आए, महाराज बचाओ बचाओ बड़ी मुश्किल हो गई है, आज तो मैं करोड़पति का सड़कपति हो जाऊंगा, कुछ न कुछ उपाय करो। फिर मैं कमरे में जाऊं और कमरे में जाकर के थोड़ा सा ध्यान लगाऊं, बाहर आकर के ऊर्जा दे दूं और कहा जाओ जहां तुम्हारा वो धन रखा हुआ है वहां रख देना, और योगान योग और करोड़ रुपयों का कर चोरी का धन बच गया। और फिर दौड़ दौड़ आया, भगवान आपकी कृपा से आज तो बच गया करोड़ रुपए का धन बच गया। तो मुझे कानून ज्ञात है, यदि ऐसे काली कमाई करने वाले अपराधी के अपराध को छिपाना, अपराधी को सहायता देना, ऐसा करने वाले को भी अपराधी माना जाता है। यदि उसके लिए 10 साल का कारावास है राज्य के कानून में, तो फिर मुझे भी उसी प्रकार का है? तो मंगल पाठ किसके लिए सुना है? आपने किसके लिए सुना? किसके लिए सुना? दुकान जा रहे हैं, ये दुकान था वो कहाँ है? दिलाए सही चतुर्मा समिति के सहयोग हो। हमारा दुकान जा रहा था, मंडी जाने वाला था, तो सोचा पहले मंगल पाठ लेकर के और फिर मंडी जाऊँ। मैंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने कहा कभी कभी मुझे कहने का अवसर तो आएगा, इनका नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने संयोजन का कार्य में ले लिया है और इन्होंने बुलाया, विनती करने आया कि विजयनगर में ये मंडी जाने के लिए मंगल पाठ सुनने के लिए आए। बताओ क्यों? इनको नहीं पूछ रहा, आप लोगों को पूछ रहा। क्यों? कि आज मंडी में कारोबार बहुत अच्छा चले, लाभ देवगुरु धर्म के प्रताप से महाराज आप क्या मंगल सुन के गया, और आज तो वारा न्यारा हो गया। और मैं बता देता हूँ उदय मुनि की मंगली कैसी है कि लाभ होता हो तो हानि हो जाए, फिर क्या कहोगे? फिर क्या कहोगे? अरे श्रद्धा की अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। यद्यपि जो लाभ या हानि होना है वह तो साता विधि असाता विधि आपके पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, परंतु आपने माना कि इन पंच परमेष्ठी की या 4 प्रकार के ये मंगल रूप हैं, ये उत्तम रूप हैं, इसलिए मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा 3 भावों में मंगलित है, परंतु आपने इसी का लक्ष्य कुछ भिन्न बना। वस्तुतः बाह्य में ये लाभ दे ना दे, अभ्यंतर में ये कितना लाभ दे सकते हैं कि जैसे ये है वैसा वह मंगल पाठ सुनने वाला भी वैसा ही हो जाए। थारी स्तुति करवा वाला थारा जचा वणे अचरजने कई कामरा अच्छा सेठी राखे नौकर ने नौकर की। वक्ता मैंने श्लोक आया हुआ है, निवाड़ी नवाज विभिन्न जी जानों ने किया था। उन्होंने कहा ऐसे सेठ किस काम के कि जो निरंतर उन स्वामी की सेवकाई करे, परंतु वो स्वामी निरंतर उनको सेवक भी रखता है, स्वामी बनने नहीं देता है। परंतु हे ऋषभ परमात्मा, यदि आपकी कोई सेवकाई करे, स्तुति करे, तो आप तो उसको अपने जैसा स्वामी बना। क्या लाभ? इन पंच परमेष्ठी की स्तुति का लाभ क्या हुआ कि जैसे ये है वैसा स्तुति कार्य हो जाता है। उनके गुणों पर दृष्टि जाए और मेरे आत्मा पर दृष्टि जाए। जैसे ये शुद्धतम आत्माएं हैं, जैसे ये शुद्ध आत्मा है, वैसा मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप का ज्ञान होता है, अपने आप का भान होता है, अपने आप में नम्रता होती है। ऐसा ये प्रथम पद पर जिनेश्वर परमात्मा की स्तुति करने का लाभ है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।